करवा चौथ व्रत की कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। एक दिन जब उसका पति नदी में नहा रहा था, एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। करवा के पति ने उससे मदद के लिए पुकारा और उसे बचाने की गुहार लगाई। करवा, जो धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, के पास महान आध्यात्मिक शक्ति थी। अपने पति के जीवन को अधर में लटका हुआ देखकर करवा ने मृत्यु के देवता यमराज से बहुत प्रार्थना की और अपने प्रिय जीवन साथी को बचाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। करवा की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर यमराज ने उसे दिव्य दर्शन दिए और पूछा कि वह क्या चाहती है। करवा ने अटल निश्चय के साथ अपनी चिंता व्यक्त की। मगरमच्छ से मेरे पति की जान को खतरा है, कृपया इसे मृत्युदंड दे। यमराज ने उत्तर दिया कि मगरमच्छ में अभी भी कुछ जीवन बचा है। निडर होकर करवा ने यमराज को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने मगरमच्छ को दंडित करके न्याय नहीं दिया तो वह अपनी तपस्या से प्रेरित शक्तियों का उपयोग करके उन्हें श्राप दे देंगी। करवा माता के दृढ़ शब्दों को सुनकर दिव्य मुंशी और मानव कर्मों के साक्षी चित्रगुप्त ने स्थिति पर विचार किया। उन्होंने यमराज को मगरमच्छ को मृत्यु के देवता यमलोक में बुलाने और करवा के पति को लंबी उम्र देने की सलाह दी। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी भक्ति और धार्मिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यमराज करवा माता के अपने पति के प्रति अटूट समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने जीवन साथी को संकट से बचाने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने उसे वरदान देते हुए घोषणा की कि सभी विवाहित महिलाओं को कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी चौथे दिन को अपने पतियों के लिए उपवास करना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि यह उपवास अनुष्ठान उनके पतियों की लंबी आयु सुनिश्चित करेगा और व्यक्तिगत रूप से उनके वैवाहिक संबंधों की रक्षा करेगा। करवा चौथ की कहानी न केवल एक पत्नी की भक्ति की शक्ति को उजागर करती है, बल्कि इस पारंपरिक पालन पवित्रता को भी रेखांकित करती है, जिसे विवाहित हिंदू महिलाएं आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं, क्योंकि वे अपने पतियों की भलाई और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। जय करवा माता।